गायत्री च माता दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता शिवप्रिय, तेरी शक्ति के अंश से उद्भूत हम भारत के युवक गण तेरे मंदिर में बैठे हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुन हे माता, तो भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। नौ दुर्गा के पहले दिन भगवती शक्ति की साधना के लिए हमें अपने मन, प्राण और शरीर में क्या आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए, जिससे भगवती शक्ति का प्रवेश निर्बाध रूप से हो। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य अपनी मनोमय चेतना को भगवती चेतना में रूपांतरित कर अनंत शक्ति, प्रेम, आनंद में निवास करना है। अतः इस पावन पर्व के प्रथम दिन प्रत्येक व्यक्ति को कैसे साधना करनी है, भागवत चेतना और भगवती शक्ति को कैसे हम अपनी चेतना में उतार सकते हैं, इसकी विधि महर्षि श्री अरविंद ने अपनी पुस्तक माता में लिखा है। आइए हम जानते हैं उस विधि को। प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति की साधना का महान लक्ष्य एक ही है, अपनी चेतना कॉन्शियसनेस को डिवाइन कॉन्शियसनेस में रूपांतरित करना, जो कि बहुत कठिन कार्य है। परंतु दो शक्तियां जिनके संयोग से ही व्यक्ति अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक है व्यक्ति की दृढ़ और अटूट अभिप्सा जो उसके हृदय से प्रवाहित होती है। दूसरी है भगवत कृपा जो ऊपर से उसका उत्तर देती है। परंतु भगवत कृपा तभी कार्य करेगी जब व्यक्ति के हृदय से निकली पुकार पूर्ण रूप से शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सत्य हो। व्यक्ति की पुकार अगर अपवित्र और असत्य होगी तब उसका उद्देश्य ही विफल होगा। भगवत शक्ति व्यक्ति के भौतिक प्रकृति पर सफलतापूर्वक काबू पा सकती है, जबकि व्यक्ति की पुकार शुद्ध और सत्य होगी। व्यक्ति के भगवत शक्ति के लिए अपना सच्चा समर्पण तथा अपने को अनन्य रूप से खोलना चाहिए और भगवत सत्य को हर क्षण पूरी तरह अपनाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी आदतों या उसके मन, प्राण और अपने शरीर की तुच्छ इच्छाओं को अस्वीकार करना चाहिए तथा अपने शरीर के प्रत्येक कोशाणु का पूर्ण समर्पण करना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में किसी प्रकार का भागवत शक्ति के प्रति संशय या संकोच नहीं होना चाहिए। इसके साथ व्यक्ति के मन, प्राण या देह में किसी प्रकार का छल, कपट, विद्रोह नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी भक्ति, अपने समर्पण के पीछे छिपी हुई इच्छाओं, अहंकार की मांग तथा प्राण के हठों को अपनी सच्ची अभिप्सा के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर इस प्रकार का घालमेल किया तब व्यक्ति का भगवत शक्ति को पुकारना बेकार है। व्यक्ति को भागवत शक्ति के प्रवेश करने के लिए अपने देह मंदिर को साफ रखना होगा। अपने देह मंदिर में उसे अपना मन, प्राण सदैव शुद्ध रखना होगा, तभी भगवत शक्ति साथ देगी। उसे अपना मन, प्राण सदैव शुद्ध रखना होगा, तभी भगवत शक्ति प्रवेश करेगी। भगवत कृपा के लिए व्यक्ति को संकल्प के दिखावे तथा कमियों का पूर्ण त्याग करना होगा। व्यक्ति यदि भगवती शक्ति के लिए पुकार करे, लेकिन साथ ही व्यक्ति के भीतर असत्य, अज्ञान और तामसिक का वास हो और वह स्वयं उन्हें छोड़ देना चाहे, तो व्यक्ति के ऊपर आक्रमण का मार्ग सदा खुला रहेगा और भगवती शक्ति पीछे हट जाएगी। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अंदर पता लगाए कि क्या झूठ है और क्या अंधकार में है, फिर पूरी दृढ़ता से उसे बाहर निकाल दे, तभी व्यक्ति में भगवती शक्ति का रूपांतरण संभव है। मनुष्य या व्यक्ति को यह समझना आवश्यक है कि भगवान मनुष्य पर कोई भी चीज लादते नहीं है। व्यक्ति हर पल स्वतंत्र है। व्यक्ति को भागवत शक्ति या भगवान के मानने या ना मानने का पूरी तरीके से भगवान को त्यागने की भी स्वतंत्रता है, परंतु व्यक्ति को अपना समर्पण अपनी इच्छा से और मुक्त भाव से होना चाहिए। वह एक जीवित सत्ता का समर्पण होना चाहिए, न कि निर्जीव यंत्र का। सदियों से मनुष्य अपनी तामसिक निष्क्रियता को ही सच्चा समर्पण मानता आया है और व्यक्ति को यह भी याद रखना होगा कि तामसिक निष्क्रियता से भगवती शक्ति नहीं आ सकती। अब तक मनुष्य अपनी तामसिक निष्क्रियता के कारण ही अंधकार या असत्य का शिकार हुआ है। व्यक्ति को भगवती शक्ति की क्रिया के प्रति प्रसन्न, सशक्त और सहायक
अधीनता स्वीकार करना होगा। तभी वह परम विजयी और भगवती शक्ति में रूपांतर की प्राप्ति करेगा। ये विचार महर्षि श्री अरविंद की पुस्तक माता से ली गई है। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को समर्पित है, जो लगातार 9 दिनों तक आपके समक्ष आते रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का कि आप द मदर और श्री अरविंद के विचारों से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।